सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। और आज मैं कुछ सेहत के दुश्मनों की चर्चा करूँगा। दोस्तों के बारे में तो आप जानते हैं, कोई गिलोय कहता है कि ये हमारी सेहत का दोस्त है, कोई त्रिफला बताता है। तो दुश्मनों से परिचित होना भी बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो सही है वो बताना ज़रूरी है। हमारी सेहत के 5 दुश्मन हैं। पहला दुश्मन है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, और दूसरा दुश्मन है गैस। तीसरे नंबर का जो दुश्मन है वो है एसिडिटी। चौथा है मोटापा और पांचवा है आलस्य। तो अगर हम एक को सही कर लेते हैं तो कुछ हद तक दूसरा सही होता है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा सब खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपको कब्ज है तो सबसे पहले कब्ज का इलाज करिए। कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले ठीक होना चाहिए। बिना कोष्ठ शुद्धि के आप स्वस्थ नहीं रह सकते। कुछ लोग कहते हैं हम शौच तो रोज जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है, तो ये समझिए कि उन्हें कब्ज है। कुछ लोगों की लैट्रिन बहुत कड़क होती है, वो भी एक कब्ज का रूप है। तो कब्ज दूर करने के लिए पहले हम बहुत सरल और मुफ्त की दवा आपको बताना चाहेंगे। प्रातः काल उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। इससे कब्ज दूर होने में मदद मिलती है। अगर उससे भी आराम नहीं मिल रहा है तो रात में 1 कप पानी में 2 नग छोटी हरड़ भिगा के रखें और सुबह मंजन करने के बाद चबा चबा के खा जाएं। इससे आपके मसूड़े ठीक होंगे, दांत ठीक होगा, मुंह में छाले वगैरह हैं तो वो भी ठीक होंगे, और साथ में कब्ज तो कैसी भी कठिन हो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि सुबह आप रात की भिगोई हुई हरड़ नहीं खा सकते, तो रात में आप दूध पीने की आदत डालें। सोते समय 1 गिलास दूध पिएं, इससे कब्ज दूर हो जाएगी। दूध के नाम पर बहुत सारे लोग कहते हैं इससे तो मोटापा बढ़ता है। ध्यान रखिए, दूध पीने से मोटापा नहीं बढ़ता। कब्ज रहेगी तो मोटापा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको दूध से भी कब्ज दूर नहीं होती तो दूध में देसी घी गाय का 1 चम्मच डाल करके लें, इससे तो कब्ज दूर हो ही जाएगी। इससे भी नहीं होता है तो आप दूध में एरंड का तेल ले सकते हैं। यह भी आपको नहीं जमता है तो त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच गर्म पानी के साथ रात को सोते समय लें। कुछ दिनों के प्रयोग से ही कब्ज से आपको राहत मिल जाएगी। दूसरी समस्या है गैस। अगर हमारी पाचन क्रिया ठीक नहीं है तो जो भी हम खाते हैं वो पेट में ज़्यादा समय तक रहता है, जल्दी पचता नहीं है, तो गैस फार्म होती है। कई बार सर दर्द भी होने लगता है गैस के कारण से, पेट फूला हुआ मालूम पड़ता है। तो गैस से छुटकारा पाने के लिए आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। गैस के लिए बहुत अच्छी दवा है। अजवाइन का एक योग आप अगर बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप 1 कटोरी में अजवाइन भर लें, उसमें
मूली का रस डाल दें, इतना मूली का रस डालें कि भीग जाए, और फिर उस अजवाइन को सुखा लें, और सुखाने के बाद वही अजवाइन फिर से कटोरी में भर लें और इस बार आप नींबू के रस से भिगा दें। और जब पूरी अजवाइन भीग जाए तो फिर से उसे सुखा लें और पीस करके स्वाद के अनुसार सेंधा नमक या काला नमक मिला के रखें। ये गैस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। बहुत रोगियों पर मैंने आजमाया है, कभी भी फेल नहीं हुई। अब आप कहेंगे कि बनाना थोड़ा कठिन है या आप नहीं बना सकते हैं, तो हिंगवाष्टक चूर्ण बना बनाया मिलता है। जब भी गैस हो तो आधा चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण गर्म पानी के साथ में ले लें। वैसे हिंगवाष्टक चूर्ण खाने का तरीका है कि घी के साथ में खाएं। अब किसी को घी भी पसंद नहीं है तो मैं कहूँगा कि जब खाना खाने लगते हैं तो एक छोटा टुकड़ा रोटी का ले लें, उस पर गाय का घी लगा दें और उसी पर आधा चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण डाल दें। पहला कौर इसी प्रकार से खा लें। बस खाना खाने के बाद में पाचन क्रिया आपकी तेज हो जाएगी और गैस नहीं बनेगी। तो गैस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और याद रखें, जिसे कब्ज रहती उससे गैस भी बनती है। तीसरा जो हमारा दुश्मन है वो है एसिडिटी, यानी पित्त का बढ़ना। तो पित्त बढ़ता है तो गले में, सीने में, पेट में जलन भी होती है। पित्त हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा पित्त बनने लगे तो कई लोग मिर्च मसाला ज़्यादा सेवन करते हैं, इसलिए पित्त ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर ज़्यादा पित्त बढ़ रहा है तो आप अल्कलाइन चीज़ों का सेवन करें। अब आप पूछेंगे अल्कलाइन क्या होता है। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं तो एसिड और अल्कली मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं। उसके लिए आप अल्कलाइन वाटर बना लें। आगे चल के एक मैं वीडियो डालूंगा अल्कलाइन वाटर का, उस प्रकार से बना करके आप अल्कलाइन वाटर का सेवन करें। कुछ दवाइयों के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं जो बनी बनाई किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगी और ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कामदूधा रस। तो कामदूधा रस दो प्रकार की आती है, एक साधारण और दूसरा मोती युक्त। मैं तो मोती युक्त लेने की ही सलाह दूंगा कि अगर एसिडिटी है, गले में जलन हो रही है, तो खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 से 2 गोली कामदूधा रस पानी के साथ में ले लें। बहुत अच्छी औषधि है, आपको एसिडिटी से राहत मिल जाएगी। चौथा दुश्मन है मोटापा। तो याद रखें, अगर पेट में गैस बन रही है तो ये बता रहा है कि आपकी पाचन क्रिया ठीक नहीं है। एसिडिटी हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपका पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या ज़्यादा मसाले का सेवन कर रहे हैं। और कब्ज है, ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो मोटापा तो बढ़ना ही बढ़ना है। लोग मोटापे के लिए बहुत सारी दवाइयाँ लेते रहते हैं। वो ना करें, आप घरेलू दवाइयों का सेवन करें, उससे आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि इन तीनों में से देखिए आपको है क्या, जो है उसको ठीक कर लीजिए, मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। और खाना कम पचता है, उसकी वजह से आपको गैस बन रही है, तो लीवर टॉनिक कोई भी ले लीजिए, हर कंपनी बनाती है। अगर कुछ दवाई ही लेना चाहते हैं तो अग्नितुंडीवती है, अग्नि संदीपन रस है, ये ले ले, इससे पाचन क्रिया तेज हो जाएगी। पर मैं सबसे बढ़िया समझता हूँ कि रात में 2 हरड़ भिगा दीजिए, सुबह मंजन करने के बाद
चबा चबा के खा लीजिए। इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी और मोटापा इस सब से राहत मिल जाएगी। आप जीरो फिगर के चक्कर में मत पड़िए। मोटापा मतलब आवश्यकता से अधिक वजन होना। और वजन करके ऐसा चिंता मत करिए कि आपका 70 किलो वजन था 72 हो गया, दवा कौन सी खाएं ना। सर्दियों के मौसम में 2 से 5 किलो वजन बढ़ जाता है और फिर गर्मी का मौसम आता है तो 2 से 5 किलो कम हो जाता है। तो आप मोटापे से परेशान ना हों। लेकिन आवश्यकता से अधिक आपने वजन बढ़ा लिया 85 किलो, 90 किलो, 100 किलो, तो कुछ मत करिए, केवल 2 हरड़ खाते रहिए, पूरे विश्वास के साथ में खाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, 15 दिन खाया फिर तौल लिया और फोन लगा दिया कि आपने हरड़ बोला था मोटापे के लिए, 15 दिन खाया कुछ भी नहीं हुआ। तो कुछ होने वाला भी नहीं है। वजन को शरीर में रहने दीजिए, दिमाग में मत ले जाइए। खाइए 6-8 महीने, फिर आपको मोटापा ध्यान में ही नहीं आएगा। जैसी बॉडी होनी चाहिए वैसी बन जाएगी। 100 किलो वजन है, चिंता मत करिए। आपको 75 चाहिए ना स्वस्थ रहने के लिए, तो 100 का 75 भी हो जाएगा। केवल हरड़ खाते रहिए। खाना खाने के बाद में पानी न पिए, ये भी ध्यान रखें अगर आपको मोटापा घटाना है तो। और सुबह सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि सब लोग उठ गए, आप 10 बजे अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं। 10 बजे अर्ली मॉर्निंग नहीं होता, सूर्योदय के समय उठ जाएं। आप सूर्योदय के समय उठ नहीं पाते, इसका मतलब 5वां दुश्मन आपको परेशान कर रहा है। वो क्या है? आलस्य। तो अगर कब्ज रहेगी, गैस एसिडिटी रहेगी, तो आपका मोटापा भी बढ़ेगा, और मोटापा बढ़ गया तो आलस्य तो आक्रमण करेगा। ये 5 दुश्मन एक दूसरे के रिश्तेदार ही समझिए। तो इनको पहचान लीजिए, इनको भगाने की कोशिश करिए। आज इस विषय पर मुझे इसलिए चर्चा करनी पड़ी कि मैं देख रहा हूँ 1 महीने से इन्हीं 5 बीमारियों से लोग ग्रसित हैं और मेरे पास फोन करते रहते हैं। तो मैंने कहा एक वीडियो बना दो। आलस्य के लिए आप पेट साफ रखें, आलस्य कम हो जाएगा। गैस एसिडिटी अगर नहीं रहेगी तो जल्दी नींद आएगी, जल्दी आप उठ पाएंगे, शरीर एक्टिव मालूम पड़ेगा। उसके बाद सुबह उठ करके आप टाइम जरूर नोट करें। अगर आलस्य आता उठने में, आप 10 बजा देते हैं, तो आप सिर्फ कागज पर डेट डाल करके उठने का टाइम नोट करना शुरू कर दें। 1-2 महीने में आलस्य भाग जाएगा। रात को सोते समय आप चिंता करके सोएं कि आपकी नींद कितने घंटे में पूरी हो जाएगी, उतने समय आप अपने आप उठ जाएंगे। तो अगर इन 4 दुश्मनों से आप लड़ लिए हैं तो 5वां दुश्मन आपके पास नहीं टिकेगा। मैंने सेहत के इन 5 दुश्मनों की चर्चा की। कब्ज, गैस, एसिडिटी, मोटापा और आलस्य, और इनको दूर करने का मैंने रास्ता भी बताया। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर भी करें। मेरा पुराना चैनल हैक हो गया था, ये नया चैनल है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, जिससे मेरे वीडियोज आप तक तुरंत पहुंचते रहें। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।